सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत की खरखौदा अनाज मंडी में किसान नेताओं ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवान और खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया। खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में किसान नेता राकेश टिकैत, जगजीत सिंह दल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं ने पहलवान रवि दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, हॉकी खिलाड़ी सुमित कुमार, पैरा ओलंपियन अमित सरोहा को सम्मानित किया। किसानों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहलवानों और खिलाड़ियों ने मंच और मीडिया से दूरी बनाई। किसी भी खिलाड़ी ने मंच से सभा को संबोधित नहीं किया। किसान नेता राकेश टिकैत और जगजीत सिंह दल्लेवाल मंच से संबोधित करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों और पहलवानों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि खिलाड़ी किसी एक जाति का नहीं होता, ये पूरे देश का होता है और इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। वहीं करनाल में हुई लाठीचार्ज के बाद चल रहे किसानों के धरने पर राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं दिल्ली सीमा पर चल रहे आंदोलन पर टिकैत ने कहा, अभी 10 महीने हुए हैं, आंदोलन 43 महीने तक चलेगा। वहीं बीजेपी नेताओं पर बोलते हुए कहा कि अगर किसानों की भैंस भी बीजेपी नेताओं के आगे से गुजरती है तो विरोध मानते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में आज भी मतभेद हैं। हरियाणा के गृह मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्र में जाना चाहते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री के बयान पर किया पलटवार, कहा हमारी समस्या का समाधान करें, तीनों कृषि कानून रद्द करें और एमएसपी पर कानून बना दें तो हम भी मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाएंगे। वहीं बीजेपी सरकार पर किया कटाक्ष, कहा कि जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाकर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, सरकार को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव पर संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति पर बोले, कहा कि आचार संहिता लागू होते ही रणनीति बनाई जाएगी। पश्चिमी बंगाल की तरह बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में भी दवाई दी जाएगी। पूरे देश में मुजफ्फरनगर जैसी महापंचायतों का आयोजन होगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। खिलाड़ी जो होता है ना, जब खिलाड़ी सबसे पहले दिन जब घर से निकलता है खेलने के लिए, तो पड़ोस के किसी बच्चे को हराकर आता है ना, सबसे पहले माँ और बाप खुश होते हैं। जब वो वहां से निकलता है दूसरे गांव के किसी लड़के को हराकर आता है, फिर पूरा गांव खुश होता है। जब उसकी आगे बढ़ता है और बड़ी बड़ी आगे बढ़ता जा रहा, आगे जाता है, फिर समय समय पे कभी जिले को सम्मान के साथ सर ऊंचा होता जिले का, कभी प्रदेश का, और अब इन्होंने जो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनसे ये सीखने की बात ये होती है सबसे बड़ी कि ये किसी एक जाति के नहीं होता। खिलाड़ी में दो बातें बहुत बड़ी होती हैं। थोड़ा समय मैं भी खेलता रहा हूँ। खिलाड़ी को एक बात ये सिखाई जाती है कि जब आप ग्राउंड में हो ना, तब तो जान से खेलना है, उसको एकदम ऐसे कि मैंने हर हाल में इसको हराना है। कि जब खेल खत्म हो जाए फिर उसके साथ ऐसे पेश आना जैसे भाई है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये केवल एक खिलाड़ी में ये गुण होता है, आम लोगों में ये गुण नहीं होता, और ये बहुत बड़ा गुण पैदा होता है। इनसे हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम मैदान में होते हैं तब कुछ और होता है, जब हम समाज में होते हैं तो हमारा प्यार कुछ और होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, जो देखिए खुशी की बात हमारे लिए, अपने सब के लिए, कि पता चला जब मनु को आपने बताया कि ये सभी खिलाड़ी है ना, जो ये सब किसान परिवारों से हैं। बड़ी मान सम्मान की बात है कि देखिए किसान ने कितना कुछ दे दिया इस देश को। सुखबीर बादल ने कहा है कि करनाल धरने में लंगर के लिए किसानों ने, किसान नेता गुरनाम सिंह जुडोल ने मेरे से संपर्क किया था। इसको लेकर किस तरह से आपकी मदद मांगी थी? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों बातें हैं जो ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। ना तो सुखबीर बादल की किसी बात का मुझे, तो ना ही चंदूनी साहब ने जो कहा उसका मुझे पता है। अरजीत ग्रेवाल। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो लंगर है ना, लंगर लगाती है श्रोमणी कमेटी, उस पर सुखबीर बादल के बाप का कब्जा नहीं है।
वो जनता की है, लोगों की है। अगर कहीं लगवा भी दिया है ना, उसको सुनाने की जरूरत नहीं है, उसे वो राजनीति मत करे। भाजपा के हरजीत ग्रेवाल है, उन्होंने कहा कि हरजीत ग्रेवाल है जो, उसका तो दिमाग मुझे लग रहा है खराब हो रहा है। उसको तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा भाई। कल करनाल में बैठक है, कोई बड़ा फैसला वहाँ पर बैठक सरकार नहीं मानती है तो संयुक्त मोर्चे की बैठक है, हम संयुक्त मोर्चे का एक हिस्सा है। वहाँ पे बैठकर क्या होता है वो वहाँ पे फैसला होगा। हम यहाँ पे कोई उस पर मतलब टिप्पणी करना अच्छा नहीं किसान आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसान जो सुशील काजल के परिवार से नौकरी की मुआवजा भी की मांग की जा रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो एसडीएम की उसके खिलाफ कार्रवाई की हमारी मांग है, वो हर हाल में रहेगी, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है जिस पे वो सभी हदें पार करके वो आदमी जो बोल रहा है अधिकारी, वो उसे राइट नहीं है। वो ऑफिसर होता है ना जी, जो वो केवल अपने ऑफिस का ऑफिसर होता है, वो लोगों का ऑफिसर नहीं होता। आईपीएस की जब डिग्री करता है ना आदमी, जब उसे सर्विस बुक पे क्या लिखा जाता है, पब्लिक सर्वेंट होता, वो उसकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति होती है, और उसने जिम्मेदारी से काम नहीं किया, लोगों को सर पड़वाने का काम किया। इसके खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हमारी मांग है, वो जारी रहेगी जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जिला प्रशासन लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है किसानों के साथ, क्या बातचीत? मैं ये कह रहा हूँ, जिला प्रशासन के साथ कितनी बार बातचीत हो चुकी है। जिला प्रशासन की क्षमता ही नहीं है कि उस पर कोई कर पाए। जब उस पर कर ही नहीं सकता जिला प्रशासन, तो फिर मतलब उसके साथ बातचीत करने का क्या? गृह मंत्री ने बयान दिया डल्लेवाल जी कि हम निष्पक्ष जांच करवा सकते हैं और हम किसी को फांसी नहीं। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री जी को, जब किसानों पे उसी इंसिडेंट पे किसानों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, जब किसानों के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो किसी जांच की जरूरत नहीं है। अगर उसके अधिकारी की बात आती है तो वहाँ उसकी इंक्वायरी की बात आ जाती है, जांच की बात आ जाती है। मामला कुल मिलाकर क्या है कि इन लोगों के ये अधिकारी होते हैं जो कुछ सभी नहीं, कुछ अच्छे भी हैं, जो तट होते हैं जी आदमी, इनका एक ही मकसद होता है कि केवल हमारा हुक्म की पालना करनी है, कोई कानून की परवाह नहीं। उसको ध्यान में रखकर ये लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उनको पता है कि ये हमारे ही ऑर्डर से तो इन्होंने ये उनका सर फोड़े हैं। अगर हम कार्रवाई करवाएंगे तो कल कौन हमारे कहने पर कानून को तोड़कर ये ऐसा कोई काम करेगा? वो ये कुछ लोग रखे होते हैं जिनके माध्यम से इन्होंने कानून को तोड़वाना। डल्लेवाल जी, अगर प्रशासन के साथ अगली वार्ता विफल रहती है तो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है करनाल में? देखिए, बड़ा फैसला इससे बढ़कर और क्या होगा? गिराव हो रहा है। अगर समझेंगे, सभी संगठन समझेंगे, तो आने वाले दिनों में पूरा हरियाणा के सचिवालयों का गिराव भी हो सकता है, वे समेत पंजाब भी हो सकता है, कुछ और भी कॉल दी जा सकती है। ये कल की बैठक में तय होगा। अरे खिलाड़ी का तो सम्मान होना ही चाहिए। देखो, जो आदमी काम करेगा समाज में उसकी अलग पहचान बनती है। खिलाड़ी हमारा जीत का आए तो देश का सम्मान बढ़ा, हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा इन्होंने। और जब भी बाहर जाते हैं, हम भी करीब 24 देशों में गए, लेकिन जब आदमी देश से बाहर जाएगा तो उसकी पहचान उसके नेशनल फ्लैग से होगी। तो इन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया तो हमने इनका सम्मान बढ़ाया, आए और बड़ी खुशी हुई। खिलाड़ी क्या हुआ कि आपके संबोधन से पहले ही चले गए और किसी भी खिलाड़ी ने किसानों की हक को लेकर कोई ऐसी बात नहीं, क्यों कहेंगे? हमने मना कर दिया था। कोई खिलाड़ी किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म का नहीं होता, वो देश का होता है। करनाल में जिस तरह 3 दिन हो गए हैं, प्रशासन से बातचीत भी हो रही है। नहीं, खिलाड़ी को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, खिलाड़ी को दूर रहना चाहिए। करनाल में जिस तरह 3 दिन हो गए हैं, प्रशासन से बातचीत भी जारी है, क्या कुछ समाधान निकला भी? और निकल जाएगा समाधान, और 5-7 महीने में निकल जाएगा। ये किसान कोई हारने वाला है? अनिल विज का बयान आया कि उन्होंने कहा किसी के कहने से किसी को फांसी नहीं तोड़ सकते हम। हाँ, ना तोड़ो, हम क्या कह रहे हैं भाई? ना तोड़ो तो धरना जल लो। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति? जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे, अभी तो नहीं लगी। एमएसपी बढ़ाई है। एमएसपी पे जैसे कोई कहीं नौकरी करता है, उसको एक ज्वाइनिंग लेटर मिले और उसके साथ में सैलरी का भी वो मिलता है। हर महीने उसकी सैलरी की वो पर्ची मिलती है।
हमको भी एमएसपी का गारंटी कार्ड दे दो कि भाई इतनी एमएसपी है, इस पे कानून बना दिए, इससे कम पे खरीद नहीं होगी। एक कानून गारंटी कार्ड किसान को भी दे दो। हरियाणा में गन्ने के 12 रुपए बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पीठ थपथपा रही है अपनी। बोले 12 रुपए पे पीठ थपथपा रही। अच्छा, ज्यादा बढ़ा रहे और महंगाई कितनी बढ़ गई। इन्होंने ही कहा था कि 450 रुपया देंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। भाई क्या अपनी बात से झूठे हो गए क्या? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब तो कोई दिक्कत रही नहीं। ये भी प्रधानमंत्री का प्रचार करो और हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे। हमारे गेहूं का रेट 1 जनवरी से 4000 रुपये होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये भी प्रचार करो। और हमारे तो किसान भाई तैयार बैठा, 3 महीने और इंतजार कर लेंगे, भाव तो दुगने हो ही जाएंगे। अब क्या दिक्कत है? अब ये मना करेंगे कि हमने नहीं कहा और हम कहेंगे कि तुमने कहा। हाँ, भाव दुगने चाह, आमदनी किसान की दुगनी चाह, प्रधानमंत्री ने कहा और बोर्ड पर लगवाएंगे हम। राकेश जी, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्यों रणनीति स्पष्ट नहीं कर पा रहे आप? क्योंकि अभी 2022 में चुनाव है। अरे चुनाव तो 6 महीने बाद में है। 6 महीने पे आगे की अभी बात बता दें, बता दी हमने, बता रखी। दवाई देंगे, दवाई देंगे। क्या दवाई होगी? पश्चिम, अरे दवाई पश्चिम बंगाल वाली जैसी दवाई होगी? हाँ, दवाई मुजफ्फरनगर में नहीं देखी भाई। जो दवाई मुजफ्फरनगर में दी, भीड़ की दवाई दी, अभी यही भीड़ की दवाई वोट में तब्दील होगी। क्या इस तरह की महापंचायतें अलग अलग सब जगह होंगी महापंचायतें, पूरे देश भर में होगी। यहाँ हरियाणा में तो इलेक्शन है नहीं, तो यहाँ भी तो पंचायत हो रही है, सब जगह होगी। करनाल में भी महामंत्री हरियाणा के उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से गन्ने का रेट पंजाब में बढ़ा गया, तो वहाँ पर किसान नेताओं ने मिठाई खिलाई कैप्टन को। तो क्या हरियाणा में भी मुख्यमंत्री खट्टर को मिठाई खिलाई? अरे हमारा फैसला करवा दो भाई, खुआ देंगे। तुम कानून वापसी करवा दो, गारंटी एमएसपी पे करवा दो, और जितने और हमारे काम है ये करवा दो। और मुख्यमंत्री भाई जितनी लाठी बजा रखी उस पर सॉरी फील कर ले। साहब, करनाल में धरना ऐसे ही चलता रहेगा जिससे इलेक्शन कोई ठोस कदम लिया जाएगा? और ठोस कदम तो है ही, धरने पे जहाँ बैठ के ठोस कदम ही तो है ये। महापंचायत भाई कब्जा लेना और कब्जे पे काबिज रहना तो ठोस कदम ही तो है। देखो 9 महीने 11 महीने का एग्रीमेंट होता है कोई किराए पे मकान ले। हमें 10 महीने हो गए, 1 महीना और रह रहा, फिर तो हमारे पक्के मोर्चे हो जाएंगे। 1 महीने की बात हो रहे, पक्के हो जाएंगे फिर बिल्कुल। जहाँ पे भी करनाल में भी महापंचायत है, क्या कार्यकारिणी की मीटिंग रहेगी, पंचायत भी रहेगी और मीटिंग भी रहेगी। आगे क्या रणनीति रहेगी ये चलती रहेगी। मांगे नहीं मारे तक कानून रद्द कर देंगे, वो क्या कर देंगे? 1 आध साल में कर देंगे कानून। कितना लंबा और लेके जाएंगे? ये आंदोलन चलेगा 43 महीने। अभी आंदोलन हुई है 10 महीने। देश की आजादी की लड़ाई चली थी 90 वर्ष, तो अभी तो ये चलेगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो है किसानों की भी जांच करेंगे, अगर वो दोषी पाए गए वहाँ करनाल में तो। हाँ, तो जांच कर लो भाई, हमारी भी जांच करो। सारे कर्मकांडों की जांच होनी चाहिए। हरियाणा में लाठी बजाई हमारे पाते हुए जांच मुख्यमंत्री भी करे। जो गृह मंत्री है वहाँ का हरियाणा का, इनकी मुख्यमंत्री की बात नहीं बन रही आपस में। गृह मंत्री को तो मुख्यमंत्री बनना और उसे केंद्र माना, तो भाई इनका दोनों का टकराव है। किसानों को क्यों पीस रहे हैं? जी, भाजपा का विरोध लगातार जारी रहेगा, जो उसके नेताओं का विरोध किया। अरे कर रहे, विरोध तो जारी रहेगा। हमारी तो काली भैंस सड़क पर गुजागी, वो भी विरोध ही मान लेना, मान लेना। सर, 100 रुपया बढ़ाने के लिए आपने कहा था कि अगर 100 रुपया बढ़ा देते हैं तो योगी नंबर 1 के मुख्यमंत्री होंगे। ये कहा कि वहाँ पे जब मायावती की सरकार थी तो उसने 80 रुपये बढ़ाया था। हमने बातचीत से 5 साल में 80 रुपये बढ़वाया। जब अखिलेश यादव की सरकार आई उस टाइम पे 50 रुपये बढ़ा करने का। योगी जी अभी 0 पे है। अगर ये 80 से ऊपर जाएगा तो नंबर 1 पर रहेगा। ये उससे कम बढ़ाएगा तो नंबर 2 पर रहेगा। उससे भी कम बढ़ाएगा 40 से नंबर 3 पर रहेगा। नहीं बढ़ाएगा तो 0 पर रहेगा। बताओ मैं क्या करूं भाई? सरकार कह रही है अब जो बढ़ाओगा तो उसे 90 तो नंबर देंगे। अब बिना 0 के कैसे नंबर आप दे दोगे? आप बता दो मुझे, कोई सा हुनर हो। ठीक है जी, सरकार कह रही है कि एमएसपी से ज्यादा सरसों पे हमने रेट पे दिया था। नहीं, वे गलत कह रही। उन्होंने दिया सरसों पे रेट। वो तो पौम की खेती जो ये देश है हमारे,
इसमें कम हुई, वहाँ की खेती बिगड़ गई, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ गई। इनका कोई रोल नहीं है। ये गेहूं पर दे दो ना, बाजरे पर दे दो, इनका कोई रोल नहीं है। तो 4-4,500 रुपए में बेच दी, वो व्यापारी का बढ़ा तेल की कीमत। सरसों की कीमत नहीं बढ़ी, व्यापारी के तेल की बढ़ी। अब किसानों की बाड़ी चली हुई है, इस बारे में कुछ रेट पे क्या करें? रेट तो जो सरकार का है उस पर खरीद करवा, तो यही तो हमारा वो है कि वो कॉटन हो या वो कोई भी फसलें हो, वो दूध हो, इसके रेट तय हो जाए और उसके नीचे पे खरीदना हो। सरकार ने कहा था आज सरकार को भी देना था गोल्ड मेडल, झूठ बोलने पे फिर देंगे किसी दिन। आज तो खिलाड़ी दे, किसी दिन एक करेंगे प्रोग्राम सिंघू बॉर्डर पे ही करेंगे, क्योंकि हमारे पंच भी वही हैं और वो भी एक दिन प्रस्ताव करके गोल्ड मेडल करेंगे, सरकार को देंगे, उसे झूठ बोलने पे गोल्ड मेडल देंगे। बरसात में किसानों की फसल खराब हो गई है, इस बारे में भी ये कुछ नहीं देने के, चुन नहीं देने के, सरकार कुछ नहीं करे किसानों का, मंडी बेचने का और काम कर रहे। अभी इस मंडी का तो पता नहीं क्या, अभी इसमें फैक्ट्री लगेगी क्या, लेकिन बहुत जगह मंडी में आमदनी कम नाम लेके उन मंडी को बेचा जा रहा। आमदनी मंडी की जब कम होगी, जब यहाँ पे अनाज नहीं आएगा, अनाज बाहर के बाहर बिकागा, वो बाहर बिकागा, कहेंगे कि आमदनी कम होगी, इनकी जमीनों को बेच दो, तो मंडी बेचने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है इन्होंने। उन सभी खिलाड़ियों का हम बार-बार स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उनका भी सम्मान करते हैं कि जिस गांव से है, वे जिस क्षेत्र से है, उनका भी सबका धन्यवाद करते हैं। और खिलाड़ी की कोई जातियां नहीं होती, ना खिलाड़ी का कोई गांव होता, ना खिलाड़ी के कोई रिश्तेदार होते, खिलाड़ी देश का होता है, क्योंकि वो देश के लिए जीतता है। जब उसका नाम कहीं मिलता है, विदेशों में जाते हैं, तो हम किसी गांव के उससे नहीं जाने जाते, हम जान जाते हैं जब हमारे जो फ्लैग हमारा जिस स्टेट का, जिस देश का हमारा फ्लैग होगा, हम उसी झंडे के उससे जाने जाते हैं। तो जहां से भी एक खिलाड़ी हमारे जीत का आए हैं, तो ये जो तिरंगा झंडा था, उस फ्लैग से ही इनकी पहचान होती है कि ये तिरंगा झंडा है, तो ये खिलाड़ी भारत का है। तो ये खिलाड़ी भारत के ही रहे, इनको क्षेत्र गांव स्थाना बनावे, और जो खिलाड़ी है हमारे, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नए बच्चों को कैसे तैयार करेंगे। और हरियाणा का तो बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर तो बहुत एकेडमी है, बहुत से नौजवान हैं, बहुत से लोग हैं कि जो एकेडमी और वे चलाते हैं, अपने हॉस्टल चलाते हैं, बच्चों को रखते हैं और बच्चों को पूरी शिक्षा देते हैं। एक कंपटीशन है यहाँ पे हरियाणा के अंदर कि हम ज्यादा से ज्यादा हम बाहर जाएंगे और हम जीत कर आएंगे। जिन खिलाड़ियों ने भी वहां तक पार्टिसिपेट किया, उनका भी धन्यवाद है। हार जीत पदक छोटा मिला बड़ा मिला, लेकिन वे वहां तक उस मुकाम तक गए और बहुत मजबूती के साथ में खेल करा उन्होंने। देश के बहुत से बच्चे हमारे गए, नोएडा में भी हम अभी जा रहे हैं 2-3 जगह, वहां के बच्चे भी जीत का है। डीएम जो बड़ी पोस्ट पे है, उसके वहां पे भी प्रोग्राम है, उसको भी हम सम्मानित करेंगे। तो एक बड़ी चीज है और धन्यवाद आप सब लोगों का है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, इनका सम्मान करा, इनका भी धन्यवाद, इनके परिवार का भी। और खेल भावनाओं से हमेशा ये खेलते रहे, पूरा सम्मान इनका हम लोग करते रहे और इनका पूरा सरकार सम्मान कर रही। तो हम धन्यवाद देते हैं सभी का कि जो भी खिलाड़ियों का सम्मान करेगा, ये किसान सबका सम्मान करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय खेल समाज। एक खेल समाज है हमारा, हमारी जो महिलाएं हैं, ये आपके सब बच्चे आपके हैं, तो खेल का सम्मान इस हिसाब से हरियाणा के लोग नजर आए, दूसरे स्टेट भी अब अपने बच्चों का इसी तरह से खेल का सम्मान करें। यहाँ पर सब लोग यहाँ बैठे रहेंगे, अभी बैठे रहेंगे, अभी तो बच्चों के साथ में फोटो भी तो खिंचवाने हमको भी, हमारा भी तो नाम पड़ा होगा कि भाई हमारा उनके साथ में फोटो खींचा, हम भी दिखाएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे भाई खेलोगे तो तुम्हारा भी साथ में भी फोटो खींचेगा। तो खिलाड़ी का बड़ा सम्मान आप सब लोगों ने करा, तो धन्यवाद आप सभी का, सभी हरियाणा वासियों का, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे होंगे, एलआईसी के लोग यहाँ पे होंगे। तो खेल किसी जाति, धर्म, किसी पार्टी का नहीं होता, खेल देश का होता है। और तिरंगे के सम्मान में इन्होंने बहुत मेहनत करी, हम बार बार इनको सपोर्ट करते हैं।
समस्त किसानों की तरफ से, किसान कौम की तरफ से और पूरे देश की तरफ से धन्यवाद।